पाकिस्तान के कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी। लेकिन उनके पूर्वज कौन थे, उनका धर्म क्या था, इस बारे में कहना आसान नहीं है, या यूँ कहें कि काफ़ी मतभेद हैं। कई सारे लेखक और इतिहासकार उनके पूर्वजों को हिंदू मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें मुसलमान कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आज आपको इतिहास के झरोखे में जिन्ना के पूर्वजों से जुड़े कुछ तथ्यों से रूबरू कराएंगे कि जिन्ना के पूर्वज कौन थे और उनकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई थीं और आज भी उनके परिवार का भारत से क्या रिश्ता है। अमेरिका के जाने माने इतिहासकार स्टैनली वॉलपोर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में जिन्ना के परिवार के संबंध को ईरान से जोड़ा है। वो लिखते हुए कहते हैं कि जिन्ना ने शिया मुस्लिम खोजा परिवार में जन्म लिया था, जो इस्माइली आगा खां के अनुयायी थे। 10वीं और 16वीं सदी में हजारों खोजा परिवार ईरान में होने वाले अत्याचारों से परेशान होकर पश्चिमी भारत समेत कई इलाकों में भागकर आ गए थे। लेकिन जिन्ना के पूर्वज कब आए, इसकी सही तारीख का पता नहीं चल सका है। स्टैनली आगे लिखते हैं कि खोजा खुद इस्लाम के भीतर भी अल्पसंख्यक हैं। खोजा बिजनेस करने वाले वो समुदाय हैं जो दुनिया भर में कारोबार के लिए यात्राएं करते हैं और ये लोगों के साथ तेजी से घुल मिल जाते हैं व दूसरी भाषाएं भी आसानी से सीख लेते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जिन्ना के लंदन जाने को लेकर जेना भाई और मीठी भाई डरे हुए थे। इसी डर से उन्होंने पानेली मोटी गांव की एक खोजा लड़की एमी बाई से जिन्ना की शादी करा दी थी। तो वहीं इस्लामिक स्कॉलर ऑफ ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे अकबर एस अहमद भी जिन्ना की पूर्वजों की जड़ें ईरान से जोड़ते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जिन्ना के पूर्वजों के बारे में एकदम अलग जानकारी निकलकर सामने आती है। इसमें बताया गया है कि जिन्ना के पिता एक समृद्ध व्यापारी थे और जिन्ना भाई पूंजा व मीठी भाई की 7 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार खोजा जाति का सदस्य था। वो हिंदू जो सदियों पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे और जो आगा खान के अनुयायी थे। जिन्ना के जन्म के बारे में भी कई सारे सवाल हैं। हालांकि कहते हैं कि उनकी जन्म तिथि 25 दिसंबर 1876 थी, लेकिन कराची यानी पाकिस्तान के अगर स्कूल के रिकॉर्डों में देखा जाए तो उनकी जो जन्म तिथि थी वो 20 अक्टूबर 1875 की तारीख बताते हैं। जिन्ना के एक जीवनीकार अजीज बेग के मुताबिक जिन्ना के पूर्वज पंजाब के साहिवाल राजपूत थे, जिन्होंने इस्माइली खोजा से शादी की थी और काठियावाड़ में आकर बस गए थे। जिन्ना हालांकि एक खोजा परिवार में पैदा हुए जो इस्माइली आगा खान के शिष्य थे, लेकिन जिन्ना जीवन के शुरुआती दिनों में सुन्नी संप्रदाय की ओर चले गए। बाद में उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा अदालत में दिए गए सबूत यह स्थापित करते हैं कि वह अपने जीवन के अंत तक एक सुन्नी मुसलमान थे। जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना की जिंदगी पर आधारित जिन्ना की पहली प्रमाणिक बायोग्राफी किताब मानी जाती है और इस किताब को लिखने वाले हेक्टर बोलिथो थे, जिन्होंने किताब लिखने के लिए जिन्ना के कई सारे करीबियों का इंटरव्यू लिया था। बोलिथो के अनुसार जिन्ना के पूर्वज मुल्तान के हिंदू थे। वो वैश्य समाज की लोहाना जाति से थे और इतिहासकार बताते हैं कि लेन देन करने वाली इस जाति का एक बड़ा हिस्सा 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में सिंध से काठियावाड़ आ बसा था। उसमें से कई परिवारों ने 18वीं सदी के पहले या दूसरे दशक में इस्लाम कबूल कर लिया था। जिन्ना के दादा यानी पूंजा भाई का परिवार भी उनमें से एक था। वीरेंद्र कुमार बर्नवाल की किताब बताती है कि उद्योगपति अजीम प्रेम जी के पूर्वज भी काठियावाड़ के लोहाना जाति के हिंदू थे और ठीक उसी दौरान उनके पुरखे भी मुसलमान बन गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना लोहाना जाति से ताल्लुक़ रखते थे।
लोहाना समाज के लोगों उनके पेशों के चलते उन्हें नापसंद करते थे। लोहाना कट्टर शाकाहारी थे और धार्मिक मान्यताओं के चलते मांसाहार से सख्त परहेज करते थे। मछली के कारोबार के चलते समाज ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था। लिहाजा जिन्ना के पिता ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपने चारों बेटों का नाम भी बदल दिया। जिन्ना का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ के पनेली गांव का रहने वाला था। उनके दादा का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर था और वो हिंदू थे। इसके बाद पुंजालाल ने धर्म बदलने का फैसला ले लिया और मुस्लिम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बेटों के नाम भी बदल दिए। हालांकि पुंजालाल ने निकनेम जीनो के नाम में लगाए रखा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी पहले जिन्नो था, इसके बाद उन्होंने बदलकर उसे जिन्ना कर लिया। इसके बाद जिन्ना के परिवार ने इसी सरनेम को आगे फॉलो किया। हालांकि प्रेमजी भाई के बाकी लड़कों ने धर्म नहीं बदला, लिहाजा पुंजालाल और उनका परिवार अपने भाइयों और रिश्तेदारों तक से अलग हो गया और काठियावाड़ से कराची चले गए। भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि जिन्ना के दादा पुंजा भाई ठक्कर अपने 3 बेटों वलजी भाई, नथु भाई, जीना भाई और एक बेटी मान बाई के साथ हमेशा पानेली गांव में रहे। यह परिवार खोजा मुस्लिम था। खोजा वहरा मुस्लिम की तरह शांति प्रिय व्यापारी होते हैं। ये दूसरी संस्कृति और भाषा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। पुंजा भाई हैंडलूम के काम से परिवार का खर्च चलाते थे, लेकिन पुंजा भाई के सबसे छोटे बेटे जीना भाई ने पानेली छोड़ने का जोखिम उठाया और पास के गोंदल में चले गए। यह पानेली गांव छोड़ने का पहला कदम था। जसवंत सिंह अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि जिन्ना के पिता जीना भाई ठक्कर 1875 में बिजनेस के सिलसिले में अविभाजित भारत के कराची शहर चले गए। कराची में जीना भाई की मुलाकात सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट से हुई, जो कराची में शीर्ष की मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्राहम एंड कंपनी के महाप्रबंधक थे। फ्रेडरिक से संपर्क जीना भाई के जीवन में अहम मोड़ साबित हुआ। जीना भाई का कारोबार खूब फला फूला और काफ़ी आर्थिक फ़ायदा भी हुआ उन्हें। कराची में ही जीना भाई की पत्नी मीठी बाई ने 25 अक्टूबर 1876 को एक बेटे को जन्म दिया। पूंजा भाई के घर में सभी पुरुष सदस्यों का नाम हिंदुओं की तरह था, लेकिन कराची बिल्कुल अलग था। कराची में मुस्लिमों की बड़ी आबादी थी और आसपास के बच्चों के नाम बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मुसलमान रखते हैं। जीना भाई ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली जीना भाई रखा। जीना भाई और मीठी बाई अपने बेटे मोहम्मद अली के अकीका अनुष्ठान के लिए हसन पीर की दरगाह पर गए। यह दरगाह गनोद में पानेली गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर मोहम्मद अली का मुंडन हुआ। मीठी बाई ऐसा अपने बेटे की सलामती के लिए करवा रही थी। तो वही स्टैनली वॉलपोर्ट की किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के अनुसार जिन्ना सुअर का मांस खाते थे और शराब पीते थे, जबकि ये चीज़ें इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के सख्त खिलाफ है। जिन्ना की दूसरी पत्नी रति पारसी थी। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा है कि श्री जिन्ना की अमीर पारसी सर दिनशॉ की बेटी से शादी से पूरे भारत में एक तरह का आंदोलन खड़ा हो गया। मैं और रति करीब करीब एक ही उम्र की थी, लेकिन हम दोनों की परवरिश अलग अलग ढंग से हुई थी। जिन्ना उन दिनों भारत के नामी वकील और उभरते हुए नेता थे। ये चीज़ें रति को अच्छी लगती थीं, इसलिए उन्होंने पारसी समुदाय और अपने पिता के विरोध के बावजूद जिन्ना से शादी की। यही नहीं, अगर जिन्ना की बेटी की बात की जाए तो आज भी उनका रिश्ता भारत से है। सबसे बड़े कारोबारी और सुर्खियों में रहने वाले वाडिया फैमिली की दीना वाडिया पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनका जन्म 15 अगस्त 1919 को हुआ।
उन्होंने पिता की मर्जी के खिलाफ जाते हुए एक भारतीय पारसी के परिवार के शख्स नेवली वाडिया से शादी की थी। नेवली वाडिया उस दौर के मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट नेस वाडिया के बेटे थे। नेवली का परिवार पारसी था, हालांकि उनकी मां एक क्रिश्चियन थी। ब्रिटेन में पैदा हुए नेवली दीना को पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दीना के प्यार पर जिन्ना को खासी आपत्ति थी और उसकी एक खास वजह भी थी, क्योंकि उनका अपना एक राजनीतिक करियर था। जिन्ना की छवि एक मुसलमान नेता के तौर पर थी और अपनी छवि के चलते जिन्ना को अपनी बेटी के इस प्यार पर एतराज़ था। एक ज़माने में जिन्ना के असिस्टेंट रहे मोहम्मद अली करीम छागला ने जिन्ना पर रोजेस इन दिसंबर किताब लिखी है। इसमें उन्होंने जिन्ना के सवाल और उनकी बेटी के जवाब का जिक्र किया है। इस किताब के मुताबिक जिन्ना ने दीना से कहा, भारत में हजारों मुस्लिम लड़के हैं, तुम्हें वही एक मिला था। जिन्ना का इशारा नेवली वाडिया के पारसी होने को लेकर था। इस पर दीना ने कहा, इस देश में हजारों मुस्लिम लड़कियां थीं, फिर आपको शादी करने के लिए मेरी माँ ही मिली थी। दीना का इशारा अपनी माँ के पारसी होने को लेकर था। छागला के मुताबिक जिन्ना इसका कोई जवाब नहीं दे सके। तो आपने देखा कि किस तरह से जिन्ना की जड़ें आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।